गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 19, लेट्स ईट टुगेदर। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर से ही के नेम से ही हमें पता चल रहा है, लेट्स ईट टुगेदर वाले से। टुगेदर में साथ में, ईट यानी खाना। चलिए सभी साथ में खाना खाने का। देखिए, स्पेशली जो फैमिली वाले मेम्बर्स हैं, चाहे वो सिंगल फैमिली हो या मल्टीपल फैमिली, जॉइंट फैमिली हो, तो वो सभी आपका साथ में खाना ही प्रेफर करते हैं। वो क्यों? क्योंकि साथ में खाने से जो आप लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, लव है, एक दूसरे की केयरिंग है, शेयरिंग है, वो बढ़ती है आपकी। ठीक है, इसलिए हमें हमेशा अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ, रिलेटिव के साथ ही खाना खाना चाहिए। उससे क्या आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है आपके बीच में। ओके, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, झगड़े वगैरह होते हैं, वो नहीं हो पाते हैं। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम। क्लास पार्टी, पहला एक टॉपिक दे दिए भैया, क्लास पार्टी। अब क्लास में पार्टी होनी है। ओके, देखिए, द स्कूल रीओपन्ड टुडे आफ्टर द वैकेशन। अब स्कूल खुला ही है भैया, छुट्टियों के बाद क्या हुआ, स्कूल ओपन हुआ। टुडे आफ्टर द वैकेशन द चिल्ड्रन टॉक्ड अबाउट हाउ दे हैड फन देयर हॉलीडेज। अब सभी बच्चे बातें कर रहे थे कि उन्होंने किस प्रकार से गर्मियों की छुट्टियों में एंजॉय किया, मज़े किए। ओके, घूमे, खाया, डिफरेंट आपके डिशेस ट्राई किए उन्होंने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम इसमें पढ़ेंगे, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। ठीक है, मीना, वाई डिड यू पुट मेहंदी ऑन योर palms। अब जो मीना, palms यानी गद्दी, ये देख रहे हैं, इसको पाम कहते हैं। ठीक है, पाम्स। आरती, मीना ने पूछा आरती से कि तुमने मेहंदी क्यों लगाई हुई है। आरती, बिकॉज ऑफ माई अंकल्स वेडिंग। उसके जो चाचा थे उनकी क्या हुई, मैरिज हुई है, शादी हुई है। ठीक है, मीना, हो यू माइट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन देयर। उसने कहा जरूर, फिर तो तुमने बहुत ज़्यादा मज़े किए होंगे शादी में। डेफिनेटली है, शादी में आपको एंजॉय करना ही चाहिए, होती ही शादियाँ एंजॉय करने के लिए ही है। तो उसने कहा कि तुमने तो डेफिनेटली शादी में बहुत सारा एंजॉय किया होगा। आरती, यस आई एंजॉयड अ लॉट। मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मिस, एंजॉय से आप समझ सकते हैं फन एक्टिविटीज़, हंसना, कूदना, नाचना, गाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ईटिंग टुगेदर ऑल्सो, और हम सभी ने साथ में खाया भी। तो इतने सारे लोग मिल जाते हैं एक साथ बैठकर खाना, इट्स ऑल द टाइम फन। रिहाना, सेल वी ऑल्सो ईट टुगेदर इन द क्लास। क्या हम भी क्लास में साथ में खाएं। सेल वी ऑल्सो ईट टुगेदर इन द, क्या हम सभी भी साथ में खाना खाएं। उसने वो की, किसने, रिहाना ने। डेविड, अब देखिए डेविड, वाओ इट विल बी फन, लेट अस डू इट दैट। उन्होंने कहा, उसने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है डेविड ने, इसमें मज़ा आएगा और चलिए इसको हम करते हैं। तो देखिए, वैसे भी आपके क्लासरूम वगैरह में जाते होंगे, लंच वगैरह आप साथ में ही करते होंगे, फिर आपका लंच हो गया। ठीक है, तो इस टाइम पे भी आप सभी साथ में ही खाना खाते होंगे। ओके, ऑल हैव, देखिए, ऑल हैव डिसाइडेड टू अरेंज अ पार्टी इन द क्लास। सभी ने डिसाइड कर लिया और एक पार्टी क्या की गई, क्लास में अरेंज की गई। ओके, अरेंज अ पार्टी इन द क्लास। ईच वन, प्रत्येक व्यक्ति ने, हर किसी ने, स्टार्टेड टेलिंग व्हाट वुड दे ब्रिंग फ्रॉम देयर होम। और फिर देखिए उसकी प्लानिंग हो गई। अब सभी ने डिसाइड किया कि वो क्लास में क्या लेकर आएंगे खाने के लिए। ठीक है, क्या वो खाएंगे। ऑन सैटरडे, अब
वो अपने घर से क्या क्या लेकर आई। ऑन सैटरडे दे ऑल ब्रॉड द थिंग्स एंड एंजॉयड द पार्टी, और सभी लोग चीज़ें लेकर आए घर से और उन्होंने उसको एंजॉय किया, ठीक है। ऑन सैटरडे अ वेराइटी ऑफ डिशेस वर देयर, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे खाने के लिए थी। ऑल प्लेड सैंग एंड डांस टुगेदर, सभी ने वहाँ साथ में खाया, खेला, गाने गाए और डांस भी किया। तो देखिए जब भी साथ में होते हैं पार्टी का मतलब तो एंजॉयमेंट ही होता है। ओके, तो बहुत सारी डिशेस थी, डिफरेंट फूड्स थे, क्योंकि हर कोई अपने घर से अलग अलग डिशेस लेके आएगा, तो डेफिनेटली ये वो क्या करेंगे, एंजॉय तो बनता ही है, फिर पार्टी है तो। ओके, तो होना भी चाहिए, ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं। इससे आपका रिफ्रेशमेंट होता है, एक नए आइडियाज़ आते हैं, आप अच्छी तरीके से सोच सकते हैं और सारी चीज़ें। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 149 पर। कुछ क्वेश्चन है, राइट योर आपके नोटबुक में लिखना है आपको ये। डू यू लाइक टू ईट विथ अदर्स? यस, आप खाना पसंद करते हैं सभी के साथ। यस। what occasions do you eat together with your friends? कौन सी occasions हैं या किस आपके ओकेजन, किस दिन, किस फेस्टिवल पे या कैसे सेलिब्रेशंस पे आप अपने दूसरों के साथ या फ्रेंड्स के साथ खाना पसंद करते हो? आपकी बर्थडे पार्टी हो गई, मैरिज हो गई, आपकी स्कूल पार्टी हो गई, स्कूल, ठीक है, लंच ब्रेक हो गया आपका, तो इन सभी में आपको इन जगहों पे आप दोस्तों के साथ आप खाना खाते हो साथ में ईट। हैव यू एवर हैड अ पार्टी इन योर क्लास? व्हेन? हाउ डिड यू सेलिब्रेट? तो आप ये तो अपनी तरफ से यस कर सकते हैं। कब हुई आप लिख सकते हैं चिल्ड्रन डे पे 14 नवंबर को, इस बार तो उसके दिन था, दीपावली के दिन इस साल। हाउ डिड यू सेलिब्रेट, आपने इसको कैसे एंजॉय किया? तो सभी बच्चे अपने घर से कुछ ना कुछ खाने वाला आइटम लेकर आए होंगे, ठीक है, जो भी डिशेस वगैरह होंगे उनको सभी ने शेयर किया होगा और उसको किया होगा, ठीक है। What did you and your friends bring to the party? तो आपके बच्चों ने क्या किया, सॉरी, आपने क्या किया? व्हाट डिड यू, आपने क्या किया, एंड योर फ्रेंड ब्रिंग टू द पार्टी, आपने क्या किया और आपके फ्रेंड क्या लेकर आए? तो आज जस्ट आप हो सकता है कुछ खाने का आइटम ले गए हो या स्वीट्स वगैरह ले गए हो, ठीक है, आपके फ्रेंड चिप्स वगैरह लेकर आए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। व्हाट डिड यू ऑल ईट, और आप सभी ने क्या खाया? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हमने पिज़्ज़ा खाए, बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा जो भी हो आप लिख सकते हैं, बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, केक, पैनकेक, स्वीट फ्रूट्स, ओके, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आप। होम ऑल डिड यू इनवाइट फॉर योर पार्टी, आपने और किसको बुलाया? तो डेफिनेटली आप अपने टीचर्स को बुलाएंगे और आपके ब्रदर सिस्टर को आप इनवाइट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। हु डिड नॉट अटेंड द पार्टी, तो आपके किसी मान लो फ्रेंड ने पार्टी अटेंड नहीं की है तो आप उसका नाम बता सकते हैं। क्यों? हो सकता है वो आउट ऑफ स्टेशन हो या बैटिंग में बिजी हो या बीमार भी हो सकता है, तो ये सारे कारण है कि वो उसने आपके किसी फ्रेंड ने पार्टी को अटेंड नहीं किया। ओके, सेलिब्रेटिंग उत्तरायण, तो उत्तरायण देखिए ये तो सेलिब्रेट होता ही है, गुजरात में तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी, क्योंकि इस टाइम पे आप सभी लोग काइट्स, पतंगे उड़ाते हैं, ये देख ही सकते हैं पूरे आसमान में पतंग ही पतंग है। तो आप लोग गुजरात में बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट किया जाता है उत्तरायण को, और ज़रूरी भी है, करिए, एंजॉय करिए, टाइम मिलता है, एक साल में एक बार आता है उत्तरायण। अभी आने वाला है 14 जनवरी को। पिंकी वॉक अप, अब पिंकी क्या हुई, जल्दी उठ गई। पिंकी वो एक गर्ल है, वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत जल्दी मॉर्निंग में उठ गई।
शी रैन टू कॉल हर फ्रेंड सेजल। अब वो सुबह उठी और दौड़कर किसको बुलाने गई? अपने फ्रेंड सेजल, आयुष, तनवीर, फातिमा, इकबाल टू देयर हाउस से। तो उन सबको अपने घर पे गई, सबको बुलाकर लेके आई और उसने कहा टुडे इज द उत्तरायण, एवरीवन वाज सो हैप्पी। तो सभी लोग खुश थे क्योंकि आज क्या है? उत्तरायण। सभी लोग खुश हैं डेफिनेटली, क्योंकि आज पतंग उड़ाने को मिलेगी, स्पेशल ड्रेसेस बनेंगी, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, ये सब कुछ होगा। दे हैव डन स्पेशल प्रिपरेशन टू सेलिब्रेट उत्तरायण। और उन्होंने सभी ने एक स्पेशल प्रिपरेशन किया था टू सेलिब्रेट उत्तरायण को। एक अपने यूनिक तरीके से उन्होंने तैयारियां की, कैसे इसको सेलिब्रेट करना है, उसके लिए उन्होंने प्लानिंग वगैरह की। ओके, तो वो प्रिपरेशन था। हाउ विल यू दे सेलिब्रेट उत्तरायण, लेट अस सी। अब हम देखते हैं उन्होंने उत्तरायण को कैसे सेलिब्रेट किया। ठीक है, चलिए ओके पढ़ते हैं नीचे उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया। देखिए, दे वॉक अप अर्ली, वो सुबह क्या हुए? जल्दी उठ गए। दे वॉक अप अर्ली, वो सुबह जल्दी उठ गए। ओके, वेकअप का वॉकअप, जल्दी उठ गए थे वो, जल्दी लोग। देयर एल्डर ब्रदर्स, और उनके बड़े भाई, टाइड द काइट ब्राइडल किन्ना एंड केप्ट देम रेडी ऑन द प्रीवियस डे। तो उनके जो भाई थे, बड़े भाई, उन्होंने काइट से ब्राइडल चमकने वाला किन्ना या मांझा उससे बांधी। कैप्ट देम रेडी ऑन द प्रीवियस, और उनको रात में ही क्या कर दिया था? मतलब पिछले प्रीवियस दिन, जैसे आज उत्तरायण है तो कल उसको रेडी कर दिया था। ओके, पिंकीज ग्रैंड मदर हैज मेड तिल लड्डूज एंड ग्राउंड नट्स चिक्की। और उसकी माँ ने ग्रैंड मदर ने तिल के लड्डू बनाए और ग्राउंड नट, मूंगफली की चिक्की। हमारे इधर भी बनाई जाती, बहुत लोग खाते भी हैं। हमारे घर पे तो लड्डू बनाए जाते हैं स्पेशली, ओके, खाने के लिए। तिल वगैरह के हुए, आपके बेसन के लड्डू हुए, मुरमुरा, ठीक है, इन सभी के बनाए जाते हैं। ओके, सेजल हैज ब्रॉट लड्डू ऑफ पफेड राइस। पफेड राइस को ही कहते हैं ममरा, मुरमुरा, हमारे इधर मुरमुरा कहते हैं। तो ममरा के वो क्या लेके आए? लड्डू लेके आए फ्रॉम होम, घर से। तनवीर हैज़ ब्रॉट बोर फ्रॉम हिज गार्डन। अब ये मुझे पता नहीं है बोर क्या होता है, तो वो अपने गार्डन से लेकर आए। आयुष मदर ऑल्सो गिव फ्रेश बोर, उसको भी बोर दिया। ठीक है, अच्छा, कोई होगी खाने वाली चीज़, आई थिंक आप लोगों को पता होगा गुजराती में, तो उन्होंने उसको बोर दिया। पिंकीज मदर इज प्रिपेयरिंग उंदवी, एक डिश है जिसको बहुत अच्छे से खाया जाता है, बनाया जाता है। तो पिंकी की जो माँ है वो क्या बना रही थी? उंदियू बना रही थी। डू यू नो विच इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर उंदियू? उंदियू को बनाने के लिए कौन से की चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो क्लस्टर यानी ग्वार बीन्स, रनर यानी बेलर। तो आप लोगों के घर में बनता होगा तो डेफिनेटली आप लोगों को पता ही होगा किस चीज़ से उसको बनाया जाता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट मीन्स होता है मटेरियल्स, किसी भी एक पर्टिकुलर डिशेस को बनाने के लिए जिस मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स। ओके, नो पेज टर्न करेंगे हम, पेज नंबर 150 पर। ओके, बीन्स, ब्रिंजल, पोटैटोज, टोमेटोज टू, ये सारी चीज़ें उसमें डालें। स्पाइसेस लाइक कैप्सिकम, कोरिएंडर एंड गिंगर आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। ये सारी चीज़ें उसमें क्या पड़ती हैं? ज़रूरत पड़ती हैं। ठीक है, स्पाइसेस में कैप्सिकम हो गया, कोरिएंडर हो गया, गिंगर हो गया, इन सभी की उसमें ज़रूरत पड़ती है। विदाउट स्वीट पोटैटो एलिफेंट फूड एंड याम
अब इसमें स्वीट पोटैटो डाला जाता है, हमारे इधर उसको शकरकंद कहते हैं हिंदी में, आपके यहाँ गुजराती में क्या कहते हैं आई डोंट नो। ओके, एलिफेंट फूड एंड याम देयर इज नो टेस्ट। अगर ये चीज़ें नहीं डाली गई तो उन दीयों में कोई भी क्या नहीं आता, टेस्ट नहीं आएगा। मदर एडेड बड़ा बाड़ा बाड़ा या बाड़ा ऑफ फेनुग्रीक लीव्स, फेनुग्रीक यानी मेथी की पत्तियों का उसमें कुछ मिलाया उन्होंने। टू इकबाल वॉज सरप्राइज टू सी ऑल दिस। अब इकबाल के यहाँ सेलिब्रेट नहीं होता उत्तरायण, तो वो क्या था, वो ये सारी चीज़ें देख करके हुए उसको आश्चर्य हुए, मीन्स अजीब सा, स्ट्रेंज नहीं कहेंगे हम उसको, सरप्राइज के ये क्या बना रहे हैं। ठीक है, ओके। ग्रैंड मदर, अब पिंकी की जो ग्रैंड मदर थी, वॉज मेकिंग हॉट जलेबी, उन्होंने गर्मा गर्म जलेबियाँ बनाई। ऑल हैव स्टार्टेड ईटिंग, सभी ने वो जलेबियाँ खाई। ठीक है, नाउ एवरीवन वेंट टू द टेरेस टू फ्लाई काइट्स। अब सभी लोग, उन्होंने खा लिया, सारी चीज़ें की, अब सभी लोग कहाँ चले गए, आपके टेरेस पर, क्या उड़ाने के लिए, काइट्स। भैया गुजरात कहीं पतंग उड़ाए ना जाए, कहीं पतंग उड़ाई जाए या ना जाए, लेकिन गुजरात में इस टाइम पे पतंग बहुत उड़ाई जाती है। ठीक है, सम फ्लू फ्लाई काइट्स एंड सम हेल्ड फिरकी इन देयर हैंड। तो कुछ उनमें से होते हैं जो काइट्स को उड़ाते हैं, और फिरकी यानी आप वो रोल जो रहता है जिसमें मांझा आपका क्या होता है, राउंड राउंड करके बांधा होता है, वो उसको फिरकी बोलते हैं। तो कुछ तो काइट उड़ाते हैं और कुछ के हाथ में क्या रहती है, फिरकी रहती है। ओके, देखिए अब पढ़ते हैं हम इसको। एवरीबॉडी चीयर्ड, सभी लोग चिल्ला रहे थे खुशी से। ई काय प्यो ई गयो, मिस पतंगबाजी में उसको काटते भी हैं, कंपटीशन होता है, एक दूसरे की पतंग को कट भी करते हैं। एंड ऑल्सो सैंग सॉन्ग, और गाने भी गाते हैं। ठीक है, थ्रू आउट द डे ऑल वर इन द सनलाइट दे एंजॉय अलॉट, और पूरे दिन वो लोग पतंग उड़ाते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं सभी लोग। ठीक है, दे एंजॉय अलॉट, और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है, अब और पढ़ते हैं। लेट अस टॉक। व्हेन इज उत्तरायण सेलिब्रेटेड, कब सेलिब्रेट किया जाता है, 14 जनवरी। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है उत्तरायण। डू यू नो दैट द पीपल फ्रॉम ऑल द रिलीजियस सेलिब्रेट उत्तरायण। यस, सभी लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, हमारे क्षेत्र में भी सभी लोग पतंग उड़ाते हैं, कुछ ना कुछ स्पेशल डिशेस बनती हैं। ओके, और ज़रूरी भी है क्योंकि ये इंडिया है, और इंडिया में तो हर स्टेट्स का अपना अलग कल्चर है, अलग उसके क्या कहते हैं फेस्टिवल्स हैं, अलग उसके ट्रेडिशन है, ड्रेसेस हैं, फूड है, लैंग्वेज है, बहुत सारे हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता। आपके हर 100 किलोमीटर पे तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है भैया। 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं भारत में। सोचिए, किसी भी अदर कंट्रीज में इतनी लैंग्वेज नहीं बोली जाती है जितनी आपकी इंडिया में बोली जाती है। 1600 लैंग्वेज मीन्स 1600 लैंग्वेजेस। ओके, तो ये क्या है, ह्यूज कोलैबोरेशन है लैंग्वेजेस का इंडिया में। कल्चर्स अलग है, ओके, ड्रेसेस अलग है, फूड अलग है, फिर भी हम सब क्या है, एक हैं। यही तो हमारे देश की विशेषता है, एकता में अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता है। यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, सॉरी यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, अनेकता में एकता। ओके, हाउ इज लड्डू ऑफ तिल और चिक्की मेड। अब लड्डू ऑफ तिल कैसे बनाया जाता है, पहले तिल को फ्राई किया जाता है बिना ऑयल के, मीन्स फ्राई नहीं, रोस्टेड किया जाता है, उसको भूना जाता है,
फिर उसको क्या उसको गुड़ को लिक्विड में करके उसको बॉईल करने के बाद उसमें डाला जाता है। फिर चिक्की, चिक्की क्या होती है? चिक्की मूंग ग्राउंड नट की। तो ग्राउंड नट को पहले हम क्या कर लेते, रोस्टेड कर लेते, फिर उसको भी गर्म उसमें डाला जाता है और फिर बनाई जाती है। ठीक है। डू यू प्रिपेयर, क्या तुम ओंधियू एट होम और ब्रिंग इट फ्रॉम मार्केट? ओंधियू, मुझे सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, अब आप कुछ भी कहते होंगे इसको आपके लैंग्वेज में। तो ओंधियू आप क्या घर पे बनाते हैं, मार्केट से लेकर आते हैं, जो भी आप करते हो? तो स्पेशली गुजरात में तो सभी लोग घर पर बनाते हैं। विच प्रिपरेशन हैज़ टू बी डन बिफोर कुकिंग ओनली? तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी, हमने पढ़ी हैं अभी। ओके, आयुष मदर बना रही थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें उसने बताई थी, क्या क्या चाहिए और कौन कौन से स्पाइसेस होने चाहिए और क्या किसके बिना वो कंप्लीट नहीं होता है। ओके, now find out and tell how many people in the village have made उद्यानी on उत्तरायण। इमेज है, तो लगभग हर पीपल बनाते हैं, फैमिलीज, ऑल द फैमिलीज, 100 फैमिलीज लिख लो, आप कितनी भी फैमिलीज लिख सकते हो आप। हैव यू सीन द उत्तरायण सेलिब्रेटिंग एट नाइट टू, डिड यू लाइक इट? यस, रात में भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप एंजॉय, आप इसको देखा है आपने? यस। डिड यू लाइक इट? यस। वॉट फेस्टिवल योर फ्रेंड्स सेलिब्रेट? अब आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं वो कौन से फेस्टिवल्स को क्या करता है, सेलिब्रेट करता है। ओके, दिवाली, होली, आपका रक्षाबंधन हो गया, गणेश चतुर्थी हो गया, मकर संक्रांति हो गया, आपका उत्तरायण जिसे हम कहते हैं, ठीक है, बैसाखी हो गए, पोंगल हो गए, ओणम हो गए, ये साउथ इंडिया के हैं। वॉट डू दे ईट ऑन दैट डे? तो स्पेशल डिश वो बनाते हैं, जैसे होली पे गुजिया फेमस रहती है। हु प्रिपेयर्स आ स्पेशल काइंड ऑफ फूड ऑन द डे ऑफ फेस्टिवल? तो हु प्रिपेयर स्पेशल काइंड ऑफ फूड? तो डेफिनेटली आपके फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली मदर, ग्रैंड मदर, ये मिलकर इसको बनाते हैं। डू यू वियर स्पेशल क्लॉथ और स्पेशल कलर्ड क्लॉथ्स ऑन सर्टेन फेस्टिवल? यस, होली दिवाली पर हम स्पेशल क्लॉथ्स पहनते हैं, रक्षाबंधन वगैरह पर। ओके, बाय विच अदर नेम द उत्तरायण इज नोन एज? और कौन से नामों से हम उत्तरायण को जानते हैं, यहाँ लिखना है हमें। ठीक है, बाय विच अदर नेम द उत्तरायण नोन एज? तो इसको हम जानते हैं मकर संक्रांति, आप लिख सकते हैं मकर संक्रांति, क्योंकि इस दिन सनलाइट जो है, जो सन है आपका, वो मकर रेखा पर, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे, उस पर उसकी जो लाइट्स हैं वो कैसी पड़ती हैं, सन रेज हैं, परपेंडिकुलर पड़ती हैं, इसलिए इसमें हम मकर संक्रांति को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए सेलिब्रेट करते हैं उत्तरायण को। ठीक है, इसके बाद सर्दियाँ जाने लगती हैं उत्तरायण के बाद, और गर्मियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हमने फैमिलीज के बारे में पढ़ा। ओके, लेट्स ईस्ट, सॉरी, फैमिली के बारे में नहीं पढ़ा हमने, लेट्स ईस्ट टुगेदर में हमने एक क्लास पार्टी के बारे में पढ़ा, और दूसरा हमने उत्तरायण को सेलिब्रेशन के बारे में पढ़ा। तो देखिए, क्लास पार्टी भी ज़रूरी है और उत्तरायण सेलिब्रेटर भी ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और ये क्यों होती है? क्योंकि दे इंक्रीज ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना बढ़ती है इससे। तो साथ में बैठ के खाना चाहिए, शेयर करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, फन होना चाहिए। ओके, गेम्स भी खेलिए, सिंग, गाने भी गाइए, डांस भी करिए, और साथ में पढ़ाई भी करिए। तो इस महीने में 18 तारीख के से आपके शायद एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं, इसी मंथ में होंगे, तो रेडी रहिएगा। 3 चैप्टर आएंगे आपके, जो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद के जो चैप्टर हैं, जैसे आपका 13, 14, 15, ये 3 चैप्टर आएंगे, तो रेडी रहिएगा, इसके लिए प्रिपरेशन कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।